एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। डीपीआई के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी खजाने की कैसे मदद की है? तो देखिए, इसमें बहुत चर्चित टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे डीपीआई कहते हैं। और ये डीपीआई कैसे सरकार के राजस्व को बचाती है, सरकार के खजानों को कैसे मदद करती है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको समझिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल इंफ्रा, रोड्स, ब्रिज। एक होता है सॉफ्ट इंफ्रा, ठीक है। सॉफ्ट इंफ्रा का मतलब है कितने ह्यूमन रिसोर्स आपके यहां अच्छा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, यानी ह्यूमन कैपिटल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे लोग। एंड देन एक होता है डिजिटल इंफ्रा। ये तीनों एक साथ मिलकर किसी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहे डिजिटल इंफ्रा भी बहुत जरूरी है, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसे डिजिटल चीजें या इंस्ट्रूमेंट्स जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जैम ट्रिनिटी आपने समझा होगा, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं, डीजी लॉकर्स, ये ऐसी डिजिटल चीजें हैं जो आम इंसान के जीवन को आसान बना रहे हैं। तो कह रहा है ये चीजें होने से सरकार के खजाने में कैसे मदद मिलेगी? तो ऑप्शन देखिए, कर दरों में अत्यधिक वृद्धि करके, सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके, नोटों की छपाई की लागत बढ़ाकर, या देखिए डी, बिचौलियों और घोस्ट बेनिफिशरीज को हटाकर लीकेज कम कर कर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ी चीज जो है, सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो करना है, रियल बेनिफिशरीज के हाथ जो पैसा भेजना है, उसमें यह बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इससे क्या करेगा, ये इंटरमीडिएटरीज जो थी, बिचौलिए थे जो करप्शन करते थे, लीकेज करते थे, उनको मिनिमाइज किया। जो घोस्ट बेनिफिशरीज थे, यानी जो रियल लाभार्थी यानी रियल जो बेनिफिशरीज नहीं थे, घोस्ट बेनिफिशरीज मतलब क्या है कि जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इनको एलिमिनेट करके सरकार के लीकेज को कम करके सरकारी खजाने को क्या किया, इसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया है। तो देखिए, अभी करंट के जैसे टॉपिक्स हैं जो ट्रेडिशनली जुड़े हुए हैं और जिन पे सरकार बहुत चर्चा करती है, उन्हीं टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम डील करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, जो 30 मार्च को शुरू हो रही है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें इकोनॉमी से मैं शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो 30 मार्च को ध्येय आईएएस के अलीगढ़ सेंटर पे आप आइए, 12:30 यानी 12:30 12:30 बजे से ये क्लासेस चलेंगी। और क्वेश्चंस को लेकर के, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करंट के टॉपिक्स को हम प्रॉपर तरीके से डील करेंगे, उनकी अवधारणा को समझेंगे कि कैसे ये जुड़ा हुआ है और क्यों ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पीवाईक्यूज को दिखाते हुए मैं एनालाइज करूंगा कि भाई ये पॉइंट है और इसलिए इतना रेलिवेंट है, और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ से। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ मिसलेनियस करंट के लिए आप ध्येय आईएएस के साथ जुड़िए 12:30 बजे 30 मार्च को अलीगंज शाखा पे, लखनऊ में। थैंक यू।